कुंभ में तो आपने आस्था के कई रंग देखे, अध्यात्म के कई रंग देखे, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे विकास के रंग कि किस तरह से विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि स्वच्छ सुजल गांव उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है और इस पूरे नक्शे को बनाया गया है नमामि गंगे योजना के तहत, जिसके जरिए किस तरह से हर घर नल जल योजना से लोगों के बीच में, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहली तस्वीर आप ये देखिए, यहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर पर देखिए पानी लगाया गया है, ये दिखाने के लिए कि नल से जल आने पर कितनी सुविधाएं लोगों को मिली है। नल से जल आ जाने से लोगों का जीवन कितना सुखमय हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना, जल ही जीवन है। बिना जल के आप जीवन की, पूरी दुनिया की, प्रकृति की आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जल को जीवन का पर्याय माना गया है और इसीलिए आप देखेंगे इस द्वार पर इसको यहाँ पर बनाकर दर्शाने का प्रयास भी किया गया है। हर जगह आप देखेंगे नल से जल, क्योंकि एक समय हुआ करता था, आप उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये देखेंगे आप बुंदेलखंड का इलाका अलग है, पूर्वांचली इलाका अलग है, अवध का इलाका, बुंदेलखंड का जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, समय में पानी के लिए बुंदेलखंड तरस रहा था और हर घर नल जल योजना के तहत किस तरह से बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है वो दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको हम दिखाएंगे वो बुंदेलखंड जो 2015 से पहले तस्वीर क्या हुआ करती थी। 2015 से पहले बुंदेलखंड विकास की धुरी से किस तरह से कटा हुआ था, घर कैसे वहां पर हुआ करते थे, वहां की चीजें कैसे हुआ करती थी, लोगों का जीवन वहां पर किस तरह से हुआ करता था, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग कैसे तरस रहे थे, लोग कैसे तरसा करते थे, दूर दूर तक जाकर एक मटका पानी लाने में किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान हुआ करते थे। पहले आप 2015 के पहले की बुंदेलखंड की तस्वीर, ये आपको पता है ये गोबर से और मिट्टी से इसको लीपा जाता है। आपने गांव में देखा होगा कि गांव में इस तरह के घर हुआ करते हैं और ये बुंदेलखंड पहले 2015 का बुंदेलखंड देखिए, जहाँ पर इस तरह का दरवाजा, इस तरह की कड़ी करती थी 2015 से पहले। और ये देखिए यहाँ पर जल का महत्व समझाया गया है इस मॉडल के जरिए। यहाँ देखिए, ये देखेंगे आप, इसे खोर बोलते हैं, खोर का घर हुआ करता था। महिलाएं जिन्हें पानी के लिए दूर तलक जाना पड़ता था, पैर में छाले पड़ जाए, पैर से खून निकल जाए, कोई मतलब नहीं, एक मटका सिर पे, एक मटका हाथ में, एक मटका, यानी कि एक साथ दो मटके वो दूर से जाती थी पानी लेने के लिए और तब कई किलोमीटर का सफर करके वो 2 मटका पानी ला पाती थी। और अगर मटका बीच में फूट गया तो फिर क्या ही होता था वो आप सभी जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप आइए, मटके का क्या महत्व, पहले देखिए जल तो जरूरी है लेकिन रोशनी भी बहुत जरूरी है। पहले देखिए ऐसे रोशनी हुआ करती थी, ये रोशनी हुआ करती थी पहले ऐसे, ये जब तक इसमें तेल है ये तब तक जलेगा और जब खत्म हो जाएगा तो फिर सब जगह अंधेरा छा जाएगा। यहाँ पर एक मॉडल के जरिए पुराने बुंदेलखंड को दिखाने की कोशिश की गई है। अब इधर आइए, पानी, बुंदेलखंड और पानी दोनों का किस तरह का मिश्रण है। अब वो समझिए कि बुंदेलखंड एक समय में पानी के लिए तरस रहा था, एक बूंद पानी बुंदेलखंड के पास नहीं था। और ये देखिए इस कुएं के जरिए ये दर्शाया गया है कि एक कुआं, उस कुएं में भी अगर पानी सूख जाता था तो लोग उस कुएं के भीतर निकलकर वो जो लोटा होता, उस लोटे से पानी की बूंदों को ढूंढने का प्रयास किया करते थे कि पानी की एक बूंद तो हमें मिल जाए। अब ये देखिए यहाँ पर ये भी दर्शाया गया इस मॉडल के जरिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यानी कि बुंदेलखंड भारतीय रेलवे की पहले पानी के जरिए किस तरह से यहाँ पर पानी आया करता था। ये आप देखेंगे कटआउट, तो ये देखिए ये रेल बनाकर पानी आ गया। अब देखिए टैंकर जब आते थे, तो जब टैंकर आते थे तो किस तरह से पूरा लोगों का हुजूम वहां पर दौड़ जाता था, पानी 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 पानी, क्योंकि पानी आता था और उसके बाद जितना आता था उतने में बढ़ जाता था, जिसको नहीं मिलता था वो काफी परेशान होते थे। ये देखिए इस कटआउट के जरिए ये दर्शाया गया है कि वहां पर हर कोई, जो भी पॉपुलेशन वहां पर रहती है, उसे पानी की कितनी दिक्कतें हुआ करती थी, पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था। ये देखिए इसके जरिए, इस मॉडल के जरिए दिखाया गया जा रहा है कि बुंदेलखंड जो पूरी तरह से सूखाग्रस्त हो गया था क्योंकि पानी नहीं,
बुंदेलखंड से पानी सींचना एक चुनौती, एक असंभव काम सा हो गया था। और ये देखिए, ये पूरा इलाका जिसमें किसान, जो बुंदेलखंड के किसान हैं, वो इस तरह की उनकी हालत हो जाती थी कि अन्न कहाँ से उगाए, पानी नहीं है। और आपको पता है कि खेती के लिए पानी की क्या अहमियत होती है, सिंचाई के लिए पानी की क्या अहमियत होती है। तो ये हमने आपको दिखाया 2015 से पहले का बुंदेलखंड। ये देखिए चूल्हे जैसी, यानी कि चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, चूल्हा नहीं था। इसके जरिए, इस मॉडल के जरिए ये दिखाने की कोशिश कि जो आज योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो हर घर नल जल योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, उससे किस तरह से लोगों को लाभ मिला है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर में वो दिखाएंगे कि 2015 के बाद बुंदेलखंड में क्या विकास हुआ है, बुंदेलखंड की क्या तस्वीरें बदली हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप जरा देखिए, अब हम चल रहे हैं विकसित बुंदेलखंड में। ये वो बुंदेलखंड जो विकास की धुरी से कटा हुआ था। विकास क्या होता है ये बुंदेलखंड शायद नहीं जानता था। अब हम आ रहे हैं 2015 के बाद का बुंदेलखंड। देखिए, आप घुसे 2015 के बाद के बुंदेलखंड में घुसते ही पानियों की देखिए, पानी जो है वो किस तरह से प्रवाहमान है, ये देखिए। और ये सब जो हो रहा है वो भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है, हर घर नल जल योजना, जहां पर देखिए पूरा लगा हुआ है जल ही, यानी कि जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन के जरिए किस तरह से हर घर नल पहुंचाने, यानी कि हर घर नल के जरिए जल पहुंचाने का जो प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, वो कितना सफल हुआ है। अब आप इस मॉडल से देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले वहां पर आपने मटका देखा और अब यहाँ पर देखिए नल लग गया, नल के जरिए जल आ रहा है, लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, पानी मिल रहा है, लोग जो है वो एक एक बूंद के लिए तरस नहीं रहे हैं। आप इधर देखिए, जहां पर आपने वहां पर बंजर तस्वीर देखी, यहाँ पर हरियाली, वहां पर आपने कैसा दरवाजा देखा, यहाँ पर देखिए कैसा दरवाजा, यहाँ पर देखिए ये विकास का मॉडल है। वहां पर आपने देखा कि शौचालय नहीं, स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। और अब यहाँ पर देखिए विकसित बुंदेलखंड की ये तस्वीर, जहाँ पर अस्पताल है, जहाँ पर शौचालय है। अब देखिए बंजर बुंदेलखंड से निकलकर हम हरियाली बुंदेलखंड में अब हम आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर शौचालय बन गया, क्योंकि आपको याद है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया और उसका एक सफल यहाँ पर तस्वीर भी हमें देखने को मिली। देखिए हर घर शौचालय। अब पहले शौच के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब देखिए शौच उन्हें अपने घर में ही करने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पर पहले एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए हर घर नल जल योजना के तहत किस तरह से बाल्टी में पानी और पानी का किस तरह से सदुपयोग हो रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये भी बनाया गया है, जो जीवन मिशन नमामि गंगे एवं ग्रामीण उत्तर प्रदेश के जरिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की मॉडल के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जल को नल के जरिए घर घर तक पहुँचाया जा रहा है। और ऐसा वैसा जल नहीं, पूरा ये देखिए लिखा हुआ है कि क्लैरिफ्लोरिक्लेटर के जरिए, यानी कि स्पष्टीकरण और फ्लूरिकेशन इकाई, यानी कि पानी को साफ करके, शुद्ध करके, ऐसा नहीं गंदा पानी नहीं, शुद्ध करके पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये आपने देख लिया कि किस तरह से स्वच्छ पानी पहुंचाया जा रहा है। हर घर नल जल योजना का यहाँ पर आपने तस्वीर देख ली। और आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बड़े पैमाने पर जिसके लोग लाभार्थी भी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज लोगों को घर मिल रहा है कि में आज प्रत्येक व्यक्ति के पास खुद का घर है और पक्का मकान है, झोपड़ी में अब कोई रहने के लिए यहाँ पर मजबूर नहीं है। अब ये यहाँ पर आइए, यहाँ पे गौशाला बनाई गई है और इस गौशाला में देखिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि अब गायों को, सड़क पर गायों घूम नहीं रही हैं, बल्कि गौशाला बनाकर उन्हें यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था दी जा रही है, खाने के लिए, रहने के लिए गौशाला यहाँ पर बनाई गई है। तो ये है बुंदेलखंड की बदली हुई तस्वीर। 2015 के पहले का बुंदेलखंड आपने देखा और 2015 के बाद का बुंदेलखंड। और इसीलिए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बड़ी संख्या में लोग उसके लाभार्थी हैं और उसका हमें परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस मॉडल के जरिए आपने समझ लिया होगा कि बुंदेलखंड जो कभी विकास की धुरी से कटा हुआ था, अब वो विकास का पर्याय बन रहा है। तो इसीलिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। कैमरा पर्सन
साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। नमस्कार, मैं राजेश कुमार। इस वक्त हम चूंकि प्रयागराज में हैं, महाकुंभ में हैं और महाकुंभ के अलग अलग रंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब हम वहां पहुंचे हैं जो उत्तर प्रदेश की खास जगह है, यानी इस वक्त हम उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में पहुंचे हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो प्रसिद्ध चीजें हैं, जो प्रसिद्ध खाना है, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, वो एक ही जगह पे आपको डिजिटल तरीके से दिखाई देंगे। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इस उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में आखिर खास क्या है। क्योंकि अंदर जब जाएंगे तो अंदर आपको एक ही जगह पे अलग अलग प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के दिखाई देंगे, कुछ अलग अलग गैलरी हैं, कुछ खाने की चीजें हैं, कितने रंग हैं और कैसे रंग हैं, सब कुछ इस अगले कुछ देर में लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंदर का नजारा देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस डिजिटल महाकुंभ में उत्तर प्रदेश मंडपम केंद्र में आखिर खास क्या है। तो चलिए आइए। तो देखिए, इस केंद्र में आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको अद्भुत तरीके से दिखाई देंगी, क्योंकि हमने महाकुंभ के अनेकों रंग आप तक पहुंचाए हैं। तमाम साधु संतों से बात की है, महामंडलेश्वरों से बात की है और अलग अलग झलकियां आप तक पहुंचाई हैं। अब हम इस केंद्र में पहुंचे हैं और यहाँ पे आप एक बार जरा नजर डालिए। विनीत, जरा ये तस्वीरें दिखाइए बड़ी करके, वाइड करके, कि कैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की एक एक प्रसिद्ध मंदिर की झलक जो है वो दिखाई दे रही है। और कई खास चीजें हैं यहाँ पे जो ये बताती हैं कि अब तकनीक का इस्तेमाल करके आप एक ही जगह पे दिव्य दर्शन उन जगहों के कर सकते हैं जिन तक पहुंचने के लिए कई दिनों का वक्त लगता है। लेकिन अब चूंकि तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, अब डिजिटल कुंभ की झलकियां जो हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, अब एक एक करके शुरुआत करते हैं कि आखिर यहाँ पे खास क्या क्या है। ये अलग अलग वो जगहें हैं, वो मंदिर हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको वो खास तस्वीर दिखाते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, और वो धाम है प्रभु श्री राम का, अयोध्या का राम मंदिर। जरा फोकस कीजिए राम मंदिर पे। ये राम मंदिर की झलक है, वो राम मंदिर जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और एक एक करके यहाँ पे चूंकि हजारों की, लाखों की संख्या में दर्शन करते हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा भी 1 साल के बाद यहाँ पे चूंकि जो पहली वर्षगांठ थी वो की गई। ये राम मंदिर का पहला नजारा मैं आपको इस खास कार्यक्रम में दिखा रहा हूँ और इसी तरीके से अलग अलग जो मंदिर हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, विंध्याचल मंदिर है, ये मिर्जापुर का प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर जिसकी एक तरीके से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस धाम में और इसमें कितना अंतर है। सिर्फ इतना कि ये आकार आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो धाम है, ये जो मंदिर है वो कैसा रहा होगा। अब ये देखिए आगे, श्री बड़े हनुमान मंदिर, ये उत्तर प्रदेश का चूंकि प्रयागराज में है और यहाँ पे श्री बड़े हनुमान मंदिर का जो मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है। वहां पे दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं, आस्था का एक केंद्र है। और इसी तरीके से देखिए वो कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। वहां पे आप देखेंगे तो ये अलग अलग चूंकि रंग हैं। और श्रृंगदेवपुर की अगर बात करें तो ये उस धाम की झलक है, श्रृंगदेवपुर की ये झलक जहां पे आगे आपको दिखाई देगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उस तरफ जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे डिजिटल तरीके से उन चीजों को दिखाया गया है, उन मंदिरों को दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश की उन जगहों को दिखाया गया है जिनको देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं, उसको देख के आनंदित होते हैं, श्रद्धा जो है वो अर्पित करते हैं अपनी। ये आप देखेंगे तो झांसी का किला आपको दिखाते हैं। विनीत, उस तरफ दिखाइए, वो झांसी का किला वो आप देखेंगे तो एक उसका मॉडल है और एक जगह पे ये अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। झांसी फोर्ट की ये तस्वीर जो बता रही है कि ये अपने आप में कुंभ ना सिर्फ सनातन के लिहाज से, ना सिर्फ श्रद्धा के लिहाज से, ना सिर्फ भक्ति के लिहाज से, बल्कि तकनीक के लिहाज से भी कितना अहम हो जाता है जब एक ही जगह पे अलग अलग रंग उत्तर प्रदेश के दिखाई देते हैं। ये उत्तर प्रदेश का दर्शन है। अब उस तरफ देखिए, सबसे अहम तस्वीर आपको अगर मैं दिखाऊं तो पहले एक बार विनीत मेरी तरफ एक बार दिखाएं। देखिए ये अलग अलग रंग है। अब मैं आपको सबसे उस तरफ मथुरा का जो धाम है, वृंदावन धाम, उसकी झलक दिखाता हूं। वृंदावन धाम को देखिए, वहां पे प्रेम मंदिर को आपको पहले दिखाई देगा। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में, लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहां पे जाते हैं। और यहाँ इस केंद्र में उत्तर प्रदेश दर्शन में आपको प्रेम मंदिर भी दिखाई देगा। और ये मथुरा की झलकियां हैं। उस तरफ जब आप देखेंगे तो वहां पे द्वारिकाधीश मथुरा, एक आगे जब प्रेम मंदिर के आगे आपकी नजर जाएगी तो आपको ये मंदिर दिखाई देगा।
तो ये अपने आप में हैरान करने वाला है, ये अपने आप में आकर्षित करने वाला है। ये तस्वीरें आपको अपनी ओर खींचेंगी कि कुंभ के अनेक रंग हैं, कुंभ के अनेक तरीके हैं। कुंभ जो है वो अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ केवल आए और आस्था की डुबकी लगाई तो सिर्फ इतना है, बल्कि आप इसमें हर रंग का जो आनंद है वो भी उठा सकते हैं। इसी तरीके से आप जब आप देखेंगे, क्योंकि एक एक तस्वीर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं। ये तो सिर्फ दिव्य मंदिरों के दर्शन है इस केंद्र में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। अभी उत्तर प्रदेश के दर्शन में और बहुत कुछ खास है, खाने पीने की चीजों से लेके और क्या क्या खास है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ और चीजें देखिए, टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे पीलीभीत का, वो थोड़ा दूर है उस तरफ, तो मुझे लगता है नजर अगर वहां तक जाएगी तो वो भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे अलग अलग जो मंदिर हैं, गोरखनाथ मंदिर भी है, अगर चूंकि हमने आपको राम मंदिर दिखाया था, गोरखपुर चूंकि योगी आदित्यनाथ की पहचान, और गोरखपुर में जब भी जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ वहां पे तो खास सौगात देते ही हैं। लेकिन अब मैं आपको देखिए वो तस्वीर दिखाता हूं जो राम मंदिर के साथ है, क्योंकि राम मंदिर से हमने शुरुआत की थी। राम मंदिर के साथ जब आप देखेंगे तो वो व्हाइट कलर का जो वो मंदिर है वो आपको दिखाई देगा, वो है श्री गोरखनाथ मंदिर। और ये एक ही जगह पे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, महाकुंभ में, उत्तर प्रदेश दर्शन के इस केंद्र में सारी वो चीजें मौजूद हैं जिनके दर्शन दुनिया भर के श्रद्धालु करते हैं। और इस वक्त भी लोग इस महाकुंभ में, इस केंद्र में पहुंच के यहाँ पे इन चीजों के दर्शन कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की महाकुंभ के इस रंग को आप तक पहुंचाने की।